नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीआर में। आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया और खासकर बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ। ठंड से 2-3 दिनों तक राहत रहेगी। न्यूनतम पारा 1 डिग्री बढ़ा, कल से और बढ़ेगा। बिहार के ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ गुजरने और उच्च दबाव का एक क्षेत्र बनने से पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को दिन में हवा की रफ्तार कम थी, धूप में भी कुछ तपिश महसूस की गई, लेकिन शाम में उत्तरी और उत्तरी पछुआ की रफ्तार कुछ बढ़ने से ठंड का एहसास हुआ। बुधवार को पटना का न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ गया और 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री कम है। लगातार तीसरे दिन राज्य में गया सबसे सर्द रहा। यहां का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। शराब, दहेज व बाल विवाह नहीं, ये गारंटी देंगे तभी मिलेगा शादी की इजाजत। नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खासकर महिलाओं से कहा कि जो भी शराब पीते हैं उनको घेरकर खूब नारे लगाए और पुलिस को सूचना दे। जहां बैठे लोगों को शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित करे। मुख्यमंत्री बुधवार को मोतिहारी के गांधी मैदान में समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर रहे थे। शराब, दहेज, बाल विवाह आदि के नुकसान की व्यापक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। यह अभियान है, हर गाँव में निरंतर चलाएगा। मैं दहेज वाली शादी में नहीं जाऊंगा, आप सब भी ना जाए। यूक्रेन पर साइबर अटैक की ताक में रूस, नाटो के एक्सपर्ट रवाना, काउंटर करेंगे। पूर्वी यूरोप में रूस अपना सैन्य जमावड़ा लगातार बढ़ा रहा है। यूक्रेन की सरहद पर रूस ने अपने 2.25 लाख अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। रूस ने यूक्रेन पर मैदानी हमले के साथ साथ साइबर अटैक की रणनीति भी बनाई है। इसके तहत यूक्रेन के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने साइबर एक्सपर्ट पूर्वी यूरोप के मोर्चे पर जर्मनी रवाना कर दिया है। ये एक्सपर्ट रूस के किसी भी साइबर हमले को काउंटर करने के लिए तैयार है। खुफिया रिपोर्ट में अभी इन एक्सपर्ट्स की संख्या के बारे में खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पूर्वी यूरोप में नाटो की 33 लाख फौजों के साथ ये एक्सपर्ट जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी। 31 तक अभियान चलाकर काम में तेजी लाए। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत 33,76,084 आवासीय इकाइयों की स्वीकृति दी गई है। गोपालगंज में शराब तस्करी के मामले में दिल्ली व यूपी के 2 तस्करों को उम्र कैद। शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दिल्ली और यूपी के 2 तस्करों को बुधवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उत्पाद स्पेशल जज सह एडीजे 2 लवकुश कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के पहले दोनों पक्षों की दलील और गवाही सुनने के बाद फैसला सुनाया है। बस से धक्का लगने पर ट्रांसजेंडरों का बाईपास पर हंगामा, 2 घंटे ठप रहा वाहनों का परिचालन। 0 माइल पर एक किन्नर को बस से धक्का लगने के बाद 50 से अधिक उसके साथियों ने NH30 पर करीब 2 घंटे तक वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। दिन के करीब 12 बजे बीच सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कई वाहन चालकों को आक्रोशित किन्नरों का कोप भाजन बनना पड़ा। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दफादार चौकीदार पंचायत ने गर्दनीबाग में दिया धरना। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत अपनी मांग को लेकर बुधवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। राज्य के 100 से अधिक चौकीदारों ने अनिश्चितकाल के लिए काम स्थगित कर दिया। वे पटना के धरने पर बैठ गए। चौकीदारों का बिहार पुलिस पर आरोप है कि वे अपने अपने क्षेत्र में शराब माफियाओं की गतिविधियों की गुप्त सूचना पुलिस को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस शराब माफियाओं को जानकारी लीक कर रही है। उनसे उन पर हमले हो रहे हैं। नवादा के एक चौकीदार मोहम्मद शहजाद खान ने कहा कि चौकीदारों का काम अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शराब माफियाओं के बारे में गुप्त जानकारी एकत्रित करना है। बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग चलाएगा अभियान। शिक्षा विभाग और सीड्स की ओर से तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए सभी जिलों के शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला बुधवार को आयोजित की गई। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने कहा कि युवाओं का तंबाकू सेवन से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल में प्रकाशित ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे के आंकड़ों में बिहार के युवाओं में 7.3% तंबाकू उत्पाद के प्रयोग के आंकड़े सामने आए हैं। तो आज की खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।